और आज मैं पहली बार चाहता हूँ कि हर्ष राजपूत वाला रूप जो है जी जी, वो फोकस करते हैं सरकारी नौकरी कर लो, साला दहेज बढ़िया मिलेगा। हर एक आदमी शाहरुख खान और सलमान खान दिख रहा है वहाँ पे। शुक्र से मतलब लॉकडाउन के एक दिन पहले मैं टिकट करके घर आ गया था। हम नहीं मरेंगे, तुम लोग को होगा, हमको होगा ही नहीं। जो मास्क ना पहने उसको बड़ा जोड़ कर मारेगा एकदम, है ना। वहीं से मैं लोगों में शादी ब्याह करने का बहुत जोर मचाता हूँ, मतलब ज़रा जिंदा बचे ना बचे शादी कर लेते। 400 रुपये मेरे पास टोटल बचे थे, आखिरी के 400 थे, उसके बाद पता नहीं क्या होता। तो जैसे पुलिस की गाड़ी रुकी मैंने ऐसे शुरू कर दिया। आज के समाचार इस प्रकार है, यहाँ पे हमारे साथ पुलिस बल भी मौजूद है। तो उन्होंने एक आज के टाइम है जहाँ आपके पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, हर वीडियोस में मिला है, तो एक मंथली टेंटेटिव एज अ क्रिएटर आप कितना पैसा बना लेते हैं? दोस्तों आ चुके हैं हमारे स्टूडियो में धाकड़ न्यूज़ से धर्मेंद्र धाकड़, और अभी जल्द ही मैं आपको उनसे मिलवाने वाला हूँ। बहुत अच्छा लगा जब इनको हम लोगों ने पहली बार लॉकडाउन में देखा। हम सभी लोग परेशान थे कि भाई बाहर की जो ज़िंदगी चल रही थी, अलथ-पलथ हर कोई अपने जीवन से बड़ा परेशान था। लेकिन उस दौरान जब आप मोबाइल खोलते थे और कुछ ऐसा फ़नी कंटेंट देखते थे 2-3 मिनट में, तो आपके जीवन में खुशियाँ आती थी। और मैंने बहुत से लोग देखे जिन्होंने इस तरीके का कंटेंट कंज्यूम किया और उनको मज़ा आया। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और मैं मिलाता हूँ आपको धर्मेंद्र धाकड़ से, धाकड़ न्यूज़ से। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं सर। कैसा लग रहा है सर? बहुत मजा आ गया, मस्त एकदम सही है। तो आप सबने इनका ये रूप बहुत देखा है और आज मैं पहली बार चाहता हूँ कि हर्ष राजपूत वाला रूप जो है जी जी, आप प्लीज़ तो लेके इसको आइए। उतार देना। तभी तो सर हर्ष राजपूत एक्चुअल में दिखेंगे। इसको उतारते हैं। जी। और बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टॉप क्रिएटर, हमको बुलाया है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए। तो अभी पॉडकास्ट हम लोग करेंगे और एकदम इंटेलेक्चुअल साउंड करेंगे, मज़ा आएगा। तो हर्ष भाई सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि अ, आप आप कहीं ना कहीं थिएटर से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। तो और आपकी वीडियो में वो दिखता भी है रियलपन, मतलब मुझे कई बार हमें लगता है ये रियल का कोई रिपोर्टर है यार, जो खैर हम जी लोग तो चलो यूट्यूब रिलेटेड है, लेकिन जो एक लेमैन जिसको फन एंजॉय करना है तो उसको लगता है वाह ये ऐसा होना चाहिए रिपोर्टर, ये है असली रिपोर्टर। जी, तो वो एक रियलपन आता है। तो कैसे थिएटर का इम्पैक्ट है या कुछ और आपके अंदर बचपन से कुछ था, थोड़ा इस पे नज़र डालिए। थिएटर आपको एक अच्छा एक्टर तो बनाता ही है। तो मतलब थिएटर करते करते जब हम थिएटर करते हैं तो सारी चीज़ें अनकट होती है कि पूरा स्क्रिप्ट है आपका चल रहा है, लोग आ रहे हैं सारे डायलॉग से परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तो थी ही। उसके साथ मतलब एक मुझे जब चल रहा था कोरोना का टाइम, तो मुझे एक ऐसा जो है रिपोर्टर का जो करेक्टर है वो बनाना था कि जो मतलब लगे लोगों को कि जो है ऑन स्पॉट फैसला करता है, जो भी करता है। तो ये वहीं से मतलब क्रिएट हुआ और ये हुआ कि इसको एकदम रियल रखना है, लगे लोगों को कि ये चीज़ें सही में हो रही है, इस नाम का कोई है जो बंदा इस तरह की चीज़ें करता है। अच्छा अच्छा। तो हर्ष भाई थोड़ा सा पीछे चलेंगे, जी। शुरू से एक बार ऑर्डर में चलते हैं। आपका बचपन जानना चाहता हूँ कि बचपन कैसे था, कहाँ से आप आए? मैं बिहार में पैदा हुआ हूँ, औरंगाबाद एक जगह है। फिर कुछ टाइम मेरा एमपी में बीता है, मध्य प्रदेश में। फिर मैं वापस बिहार आ गया एंड फिर दिल्ली रहा कुछ टाइम तक, फिर तो बिहार गया। ये बहुत जी जल्दी जल्दी आप बता रहे जी हैं, जी जी, मुझे मैं पता उसको है थोड़ा पूरी थोड़ा स्टोरी। सा जी वो कर जी। रहा हूँ। बिहार और दिल्ली का बीच में ये सामंजस्य रहा कि इधर उधर होते रहा। तो मतलब बचपन से ही मुझे ना लाइक पढ़ना बहुत पसंद था। किताबें जैसे चंपक आती थी, जी जी। राज कॉमिक्स आता था, राइट। तो ये सब पढ़ता था और कहानियों। पेंटिंग भी बहुत आप करते हाँ, थे। मैं पेंट भी करता था। मतलब ये था कि अंदर से एक आर्टिस्ट तो था ही बचपन से ही। अपने क्लास में सबसे अच्छा पेंट करता था, अच्छा। मैडम लगाती थी उसको दीवार पे। तो ये था। और कहानियाँ पढ़ना मुझे बहुत पसंद था, मतलब कहानियाँ पढ़ना। और उस समय हॉलीवुड की पिक्चरें मिल जाए अच्छी वाली, सीडी वाली अच्छी वाली तो वो भी लाके मतलब देखना। हैरी पॉटर की सीरीज वगैरह थी। और बिहार में मतलब ऐसा बहुत ही उस समय कम, एक्सेस बहुत कम बहुत रहता था कम था। हमारे पास जी ना। जी। और फ़ोन भी एक मिला था तो उस पे जीपीआरएस से मैंने खुद ही से याहू वगैरह यूज़ करना शुरू किया था, जो नोकिया के समझ छोटे-छोटे गया। स्क्रीन जी वाले जी। फ़ोन आते थे। तो मैंने इंटरनेट की दुनिया देखी फिर कि अरे! यहाँ तो सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो मतलब ऐसा था बचपन की मेरा क्यूरियस सा था। हम्म। और ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी नहीं करता था मैं, मतलब इंडोर रह के किताबें पढ़ना, यही सब चीज़ें करना मुझे ज़्यादा पसंद था। ओके।
जी। तो ये था आपका बिहार का, जहाँ पे आप मैं मैंने आपके बारे में जब थोड़ा स्टडी कर रहा था, मुझे पता है कि आप उस लेवल की फ़िल्में देखते थे कि एक में अगर हीरो मर गया तो दूसरे में कैसे आ गया जी, ये जी। आपके उसमें भी था। जी। सो जब आप दिल्ली आए यूपीएससी के लिए, हुँ, और थोड़ा वो वाला जो आपका एक ज़ोन था, मैं उसको समझना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके अंदर बहुत प्रतिभा है हुँ, हुँ। डिजिटल कुछ करने की, लेकिन पैसों की कमी के कारण, है ना, रिसोर्सेज़ की कमी के कारण नहीं कर पाते हैं। तो वो जो आपका दौर था, मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगा। पैसे और रिसोर्स से ज़्यादा हिम्मत की कमी होती है हमारे यहाँ पे। एक्चुअली ये माहौल मतलब अब तो धीरे-धीरे बन रहा है, क्रिएटर्स लोग जान रहे हैं, रील बना रहे हैं। तो उस समय मतलब ऐसा इस तरह का माहौल नहीं था। आज से 5 साल 6 साल पीछे चले जाएँ हम तो लोग एक्टिंग का मतलब यही समझते थे, बम्बई गया, हीरो बन गया, मार-धाड़ कर रहा है, हुँ, भोजपुरी पिक्चर बना रहा है, यही सब। तो उस समय ये माहौल था नहीं। तो मतलब जिसके भी मैं अपनी बात करूँ तो ये था कि अंदर से था कि मतलब इस फ़ील्ड में करना। मेरे थिएटर में एक सर थे, उन्होंने कहा था कि मतलब हीरो हर एक कोई बनना चाहता है। हुँ, हर कोई अपनी कहानी का हीरो होता है, लेकिन वो मतलब एक्सप्रेस नहीं करता, बताता नहीं है। तो ये था, अंदर दबा था चीज़, लेकिन वही था ऑप्शन का कमी। देख रहा हूँ कि अरे! अगल-बगल में क्या हो रहा है, तो यूपीएससी का रिज़ल्ट आ रहा है, सरकारी नौकरी। आप भी वहीं से हो तो जानते जी। हो कि बहुत ज़्यादा वो फ़ोकस करते हैं, सरकारी नौकरी कर लो, साला दहेज बढ़िया मिलेगा, ये सब पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस है। तो मतलब वहीं से था कि आस-पास जो माहौल ने वो दिया, लेके उसको आ गए दिल्ली कि अब सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं। यहाँ आ रहे हैं तो साला पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। कोचिंग में मतलब एडमिशन ले रहे हैं, क्या मैथ कहाँ जा रहा है, और इस तरह से मैं खुद को बेवकूफ़ बनाता रहा। ये बात मतलब जो हैं कई लोग अभी भी अपने खुद को बेवकूफ़ बना रहे होंगे जब जो वीडियो देख रहे हैं। तो ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मतलब खुद से झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। 3 हुँ, से 4 साल मैंने मतलब घर से पैसे लिए हैं और कोशिश करता था पढ़ने की। कभी मतलब पढ़ा कुछ, किसी में 10-15 नंबर से छूट गया, फिर ज़्यादा मेहनत की, रिज़ल्ट नहीं हुआ, मतलब इस तरह से 3 से 4 साल, फिर कभी पढ़ना ही छोड़ दिया। हुँ। मतलब इंटरेस्ट ही नहीं आता था। एक टाइम टेबल बनाओ, उसको मतलब वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बनाते थे। 6:45 पे उठना, फिर 6:50 पे ये करना, है ना? फिर वो साला फ़ॉलो ही नहीं होता था। एक नहीं होगा तो खत्म मैं कहानी। रिलेट कर पाऊँगा, वो बदतमीज़ वाला टाइम टेबल मेरे स्क्रीन पे लगा हुआ है। मैंने बचपन से बहुत टाइम टेबल हाँ, बनाया है। हाँ, हाँ, इस तरह का हम बनाते थे। और जी। पूरा मतलब रहता था 15-15 मिनट हाँ, का, 15 मिनट में ये करेंगे, 15 मिनट में ये करेंगे, राइट, वो राइट। चीज़ें हो नहीं पाती थी। फिर एक दिन किसी ने थिएटर दिखा दिया, तो मैंने देखा एक एक्टर है वहाँ खड़ा होके मतलब परफ़ॉर्म कर रहा है, हुँ, तो मुझे मज़ा आ गया। मतलब सेकंड थॉट कुछ आया नहीं मेरे दिमाग में कि ये क्या कर रहा है थिएटर, थिएटर से अर्निंग कैसे होगा, क्या होगा, कुछ सेकंड थॉट नहीं आया। मुझे लगा ये यार ये करना है मुझे, अब इसमें देखा तो मैंने मज़ा आया। फिर अगले ही दिन जाके मैंने थिएटर जॉइन कर लिया। फिर धीरे-धीरे मुखर्जी नगर में मैं रहता था, सारी किताबें वो मैप वैप लगा के और सारा आपका मैं। थिएटर कहाँ पे था? थिएटर मेरा इधर शुरू में वहाँ पे था एलटीजी में, और फिर ये लक्ष्मी नगर में, फिर 2-3 जगह पे था। तो शुरू में वहाँ होता था, फिर लक्ष्मी नगर में होता था। तो हमारा ये था, तो ये ऐसा थिएटर में मतलब फिर मैं जाने लगा, किताबें छोड़ दिया, किताबें किसी को दे दिया, लो साला तुम पढ़ो, और उसके बाद फिर छोड़ के इसी में थिएटर में ही लग गया। फिर बीच में कई तरह की दिक्कतें भी आई थिएटर में, जैसे पैसे-वैसे की दिक्कत आती थी, और घरवालों को बताया था तो मतलब कुछ उनको उतना उनको ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हाँ, कर कि रहा है। क्या कर रहा है। बस ये था कि ये लाइन मैंने कई बार बोली है कि मतलब जिनके घर वाले बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, वही इम्पैक्ट करते हैं, अरे तुम ये नहीं करो, ये नहीं करो। जिनके थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं ना, वो मतलब भरोसा करते हैं कि हाँ, जो भी करेगा खुद के लिए ठीक करेगा। तो ये था, फिर धीरे-धीरे थिएटर में आ गए, वहाँ से मुंबई, फिर यूट्यूब का सफ़र। मुंबई भाई, मैं एक चीज़ समझ पाया हूँ, जब मुंबई में बहुत से लोग एक सपना लेके जाते हैं कि मुझे एक्टर बनना है। जी। बट मैं भी अभी रिसेंटली काफ़ी टाइम मुंबई घूमा हूँ, तो मुझे समझ आता है कि यार वो एक अलग दुनिया है, मतलब बहुत भागती हुई दुनिया है, मतलब हम जैसे लोग तो नहीं टिक पाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप कैसे देखते हो यार मुंबई को? मतलब बहुत आपने जैसे बोला ना बहुत स्पीड है, वही था। दिल्ली से थे ट्रेंड, मतलब यहाँ तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया ना, वहाँ गए कि मतलब एक्टर बनेंगे, मतलब एक्टिंग सीख लिया है, जी। थिएटर कर लिया है, अब जा वहाँ गए, लंबी लाइन साला देखे, और लाइन में हर एक शाहरुख खान, और मतलब हर एक आदमी शाहरुख खान और सलमान खान दिख रहा है वहाँ पे। मतलब उसको देखते ही खुद अपने आप को आप रिजेक्ट कर लोगे, मतलब लड़की से ज़्यादा सुंदर, इतना ही। और वो लोग लंबी लाइन में ऐसे लगे हैं, तो
उनको देखो, फिर आपको देखो तो हिल जाता है पूरा कॉन्फिडेंस कि साला सही हम बात। कहाँ आ गए। फिर मतलब थोड़ा मोड़ा काम इधर उधर किया, छोटा मोटा जो उसको साइड रोल कहते हैं, वन डे टू डे, वहाँ वन डे टू डे बोला जाता है वहाँ पे, वो काम किया। उठ पटांग सा सीरियल में साला कुछ भी बना रहे हैं। कभी एक बार पेंट कर दिया हरा रंग कि आप काई मानव बन गए हो। फिर पेंट करने के बाद शूट हुआ, उसके बाद कोई पेंट ही नहीं छुड़ाने आया, वो भी साला लग रहा था फेविकोल सा चिपक गया। मैं पानी लेके उसको धो के किसी मतलब इस तरह की चीज़ें हुई। फिर कोरोना जो था, कोरोना आ गया, और मतलब ये चल रहा था कि अब मास्क वास्क पहनी, इस तरह का मतलब आ रहा था। और शुक्र से मतलब लॉकडाउन के एक दिन पहले मैं टिकट करके घर आ गया था, उसके अच्छा। अगले दिन लॉकडाउन लग गया था। हम्म, तो फिर मैं घर आया और सब कुछ बंद, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, साला जिंदा भी रहेंगे कि नहीं, इस पर भी सही डाउट बात था। है। डाउट था, तो अब फ्यूचर का क्या ही सोचेगा सही बात आदमी। है। 2-3 महीने घर पे बैठ के मतलब कि कब, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हुआ, मतलब ये ऐसा लगा कि ये अभी थोड़ा लंबा चलेगा, और घर पे ज़्यादा टाइम तो बैठ नहीं सकते हैं। हम्म, धीरे धीरे पैसे मतलब जो थे वो भी तो ख़त्म हो रहे हैं, अर्निंग कुछ थी नहीं। तो मेरे अकाउंट में कुछ स्पेसिफिक पैसे बचे थे, और एक कैमरा था, डीएसएलआर था मेरे पास, लेकिन एडिटिंग का कोई सामान नहीं था मेरे पास। तो जो पैसे थे मैंने सब कुछ डाल के अपना एक माइक लिया, एडिटिंग का लैपटॉप वगैरह लिया। ये गौर करने वाली बात है कि उस समय जब कुछ ये नहीं था कि अब क्या होगा, जी। पूरी दुनिया को नहीं पता है कि हम्म। क्या होने वाला है, लोग पैसे बचा रहे हैं, उस समय मैं अपना सारा पैसा एडिटिंग और लैपटॉप, लैपटॉप के जी जी खरीद रहे जी, हैं। इसमें मैंने लगा दिया था। और फिर मैंने वहाँ पे 1-2 वीडियो बनाई ऐसे ही कॉमेडी टाइप पे, जो कि चली नहीं। तो फिर मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गया था कि क्या हो रहा है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैं देख रहा था कि मतलब लोग जैसे बड़े शहरों में था, थोड़ा अवेयरनेस था हम्म। कि कोरोना है, दूर जी। रहो, मास्क वास्क पहनो। छोटे शहरों में टाइटैनिक के जैक और रोज बन के चल रहे थे लोग, एक दूसरे से चिपक के, मतलब उनका कुछ था नहीं कि हम नहीं मरेंगे, तुम लोग को होगा, हमको होगा ही नहीं, इस तरह का था। तो हमको लगा कि नहीं, और इस बीच मेरे गांव के कई लोग की सडन डेथ भी हो गई। तो मुझे लगा कि मतलब इन लोग को भी अवेयर करना चाहिए। फिर मैंने एक रात में सो रहा था, अचानक से मेरे दिमाग में आया कि मैं रिपोर्टर का एक कैरेक्टर बनाता हूँ, कि जो मास्क ना पहने उसको बड़ा जोड़ कर मारेगा एकदम, है ना। वहीं से मैंने वो पहला वीडियो बनाया, और पहला वीडियो ही मतलब पहली वो बार आई हुआ थिंक था कि डेयरी मिल्क वाला वीडियो था आपका। उससे पहले भी एक था अच्छा। मास्क का। अच्छा, मास्क का। उस पे पहली बार 500 व्यूज गए थे मेरे यूट्यूब पर, अच्छा। तो बहुत खुशी हुई थी। फिर दूसरा डेयरी मिल्क वाला था, जो कि वायरल हो गया था, लेकिन उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिला था। क्यों क्रेडिट क्यों नहीं मिला आपको? कई लोगों ने डाल दिया। अब जैसे आप ही कोई वायरल वीडियो देखते हो, तो आपको मतलब कोई नाच रहा है या कोई कुछ कर रहा है, तो आपने देखा, रील स्क्रॉल कर दिया, समझ किसी गया। बड़े पेज ने डाला, स्क्रॉल कर दिया, तो आपको थोड़ी पता है वो कौन है बंदा, क्या करता है। हम्म। मतलब बहुत बड़े बड़े आरबीसीजे वगैरह पेज पे आया था, कुछ ने तो दिया था मतलब मेंशन, और कुछ ने नहीं दिया था। तो जो मेंशन दिया था वहाँ से मेरे यूट्यूब पर कुछ लोग सर्च भी मार के आए, तो 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर हुए थे ओके। डेयरी मिल्क वाले की वजह से। फिर वहाँ से मुझे लगा कि चलो एक वो तो मिला। हम्म। फिर मैं और वीडियो बनाने लगा, 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर और 10,000-15,000 व्यू आ रहे हैं, पैसा आ ही नहीं रहा ओके, पैसे नहीं बन रहे थे। है। पैसे बिल्कुल ही नहीं बन रहे थे। हम्म। मतलब सारे लगते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं, आ ही नहीं रहा है। जो टीम के लोगों को लेकर आया था, उन्होंने कहा क्या कर रहा है साला, 1 रुपया नहीं देता है, खाली काम करवाते रहता है। तो टीम भी धीरे धीरे बिखर गई, मतलब एंड ऑफ द वर्ज, एंड ऑफ द लाइन एकदम चला गया था, कुछ था ही नहीं, फिर बचा ही नहीं कुछ। तो और हाँ, यूट्यूब से मतलब जैसे $100 पे आते हैं पेमेंट, तो जी। 4-5 महीने की पेमेंट जोड़ के 7,000 रुपये आए थे। तो मैंने एक अच्छा। साइकिल लिया था। कहाँ, दिल्ली में ही या गांव में? नहीं, गांव में ही, अच्छा, ये गांव गांव में। की बात अच्छा, है अभी तक सारी, गांव की बात अभी है। गांव की बात है जी। सारी। लॉकडाउन लगे, अब कहाँ जाया आदमी समझ गया। दिल्ली, दिल्ली से तो पैदल चल के आदमी बिहार आ रहा था उस समय। तो फिर 2021 आया, अनलॉक 1 हुआ था उस जी। समय, और लेकिन रिस्ट्रिक्शंस थी। हम्म। और उस समय लोगों में शादी ब्याह करने का बहुत चुल मचा था, मतलब कि सारे जिंदा बचे ना बचे शादी कर लेते हैं, है ना, ये चल रहा था, बहुत लोग ऐसा कर रहे थे। तो उस समय आया था कि मतलब बारात जो है, बारात में इतने लोगों को लेके जाना, इतने लोगों को जाना, इस तरह का नियम आ रहा था। हम्म। तो मैं एक दिन जा रहा था, और मैं देखा कि बारात में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, मतलब रोड पे जाम लगा हुआ है। मैं हम्म। तो मैंने कहा यार ये सही चीज़ है, मुझे कुछ मिला।
और उस समय ना बहुत फाइनेंशियली बहुत दिक्कत चल रही थी मेरे घर ओके। पे भी और मेरे साथ भी। पैसे बचे नहीं थे मतलब बहुत एक फ़ोन के कवर में मैंने 200 रुपए रखे थे और 200 रुपए कहीं और से 400 रुपए मेरे पास टोटल बचे थे और आखिरी के 400 थे, उसके बाद पता नहीं क्या होता। तो वो मैंने 400 रुपए जुगाड़ किए और एक गाड़ी अल्टो गाड़ी मंगाई, उसमें 100-200 का वो डेकोरेशन करवाया। एक दोस्त की शादी हुई थी, उससे शेरवानी माँगा, एक बंदे को बुला के उसे दूल्हा बनाया और वो वीडियो कोरोना में शादी हुँ, शूट कर हम दिया। सब ने देखी है वो वीडियो। हाँ, जी। वो वीडियो शूट कर दिया और वो वीडियो डाल दिया और मेरे फ़ोन में ना उस समय डेटा पैक तो 1-2 जीबी वाला पर डे जियो वाला आता था, तो वो आपका अपलोड में ही सारा चला गया। फ़ोन से ही ओके। क्योंकि कनेक्टेड था, बिहार में तो वाईफ़ाई का थोड़ा हुँ, उस समय कम सिस्टम था। तो वीडियो मैंने अपलोड कर दी, मेरे फ़ोन में डेटा पैक ख़त्म हो गया, ठीक है? फिर मतलब कुछ एमबी में कुछ बचा हुआ था और अपलोड करके शाम में अपलोड किया था और मैं सो गया। तो मेरी शाम में ही नींद खुली 7-8 बजे, मैं देख रहा हूँ फ़ोन में ना नोटिफ़िकेशंस आ रहे हैं, ट्विटर पे ट्विटर पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं। मेरा डेटा पैक जो एमबी में बचा था, वो खत्म हो वो गया भी ख़त्म नोटिफ़िकेशन हो से। गया। मैंने कहा हैं ये क्या हुआ? तो फिर मैंने किसी को बोल के रिचार्ज कराया, फिर मैंने देखा ये वीडियो मेरी ट्विटर पे वायरल है। जो सारे जर्नलिस्ट हैं सब डाल रहे हैं, बहुत बढ़िया मारा जब मतलब मेन जर्नलिस्ट भी वो भी कह रहे हैं, हमको भी मौका मिलता तो हम भी ऐसे ही मारते। ओके। मैंने कहा सही है यार, फिर यूट्यूब पे जाके देखा तो व्यूज़ बढ़ रहे हैं, लाख 2 लाख हुँ, सब्सक्राइबर, लाख 2 लाख इस तरह से। उसपे तकरीबन अभी 6 मिलियन के करीब अप्रॉक्स व्यूज़ हैं। शायद मैंने चेक नहीं हाँ, किया मतलब मैंने देखा। है। जी। जी, तो इस तरह से मतलब वहाँ से चल पड़ा, मेरा चैनल चल पड़ा, फिर रेगुलर वीडियो इस तरह की आती रही हुँ। और एक कैरेक्टर वहीं से बन गया धर्मेंद्र धाकड़ का और फिर तो नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक स्ट्रगल तो है, मतलब कि आप सोचिए कि 400 रुपए क्रिएटर के पास ना हो और तब जाके आप इतने बड़े स्टेप्स ले रहे हैं, तो ये बहुत ही एक हिम्मत वाली बात होती है। और विल पावर, जो आपने भी थोड़ी देर पहले कहा जी, कि पैसे और रिसोर्सेज तो बात की बात है, विल पावर चाहिए, वो जी, बिल्कुल आपने प्रूव भी एट द एंड किया कि विल पावर होनी चाहिए अगर आपने कुछ बनना है तो। अब थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि लाइक ठीक है, ये चीज़ें हो रही हैं, आप वीडियोस बना रहे हैं, आपकी हर वीडियोस पे आज के डेट में 5 मिलियन व्यूज़ हैं अप्रॉक्स यूट्यूब पे, जी, बाकी ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स और भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। जी, उसके बाद देखें तो आपके चैनल पे ऑलमोस्ट 67 वीडियोज़ हैं टोटल मिला के अभी। अभी आपके 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स जी, जस्ट हुए हैं और जी, अभी बढ़ ही रहे हैं और भी काफ़ी ग्रोथ है। जी, मतलब सोचिए कि आप जब जो लोग आपको देखते होंगे उनको लगता होगा यार इस बंदे ने क्या ही स्ट्रगल किया है। मतलब सिर्फ 67 वीडियो डाली है, 4 मिलियन सब्सक्राइबर ले लिए, हर वीडियोज़ पे चारों में 4-4 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। बट मैं आपसे कुछ ऐसे रैंडम क्वेश्चन कर रहा हूँ कि कितनी वीडियोज़ आपने बनाई होगी इससे पहले जो चली ही नहीं आज तक? इससे पहले मैंने शॉर्ट फ़िल्में बनाई हैं, जी। जो इंटेलेक्चुअल शॉर्ट फ़िल्में जो उस समय थिएटर करते टाइम बनाई थी, वो नहीं चली और यूट्यूब से पहले कॉमेडी वाले में मैंने भी कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट जो स्क्रिप्टेड जो वीडियो होती है, जो नॉर्मल वीडियोज़ होती हैं, हुँ, कट वाली और एडिटिंग वाली, वो बनाई थी, वो नहीं चली थी। वीडियोज़ में जैसे आपने बोला 67 है, तो 67 वीडियोज़ बनाने के लिए ना मुझे 67 बार अलग-अलग चीज़ का दिमाग लगाना पड़ता है, कि हुँ, हर बार कुछ अलग देना है ऑडियंस को और वो चीज़ें सोचने में ना मुझे बहुत एफ़र्ट लगता है क्योंकि मैं खुद ही सारा चीज़ लिखता हूँ और खुद ही सब बनाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी मतलब कैमरा लाके और कुछ कर दिया। हर एक चीज़ में ऐसा रहता है कि हँसी निकाल के देनी है लोगों को करेक्ट। और हँसी निकाल के देने में बहुत एफ़र्ट लगता है। समझ गया, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा-सा टीम के बारे में जानना चाहूँगा कि जो अभी आपने ये मुकाम अचीव कर लिया है, तो अभी आप कैसे वीडियोज़ बनाते हैं? लोग थोड़ा जानना चाहते हैं एज़ अ कंटेंट जी, क्रिएटर। हाँ, मेरे साथ हैं विशाल सिंह है जो मैनेज करते हैं सारा कास्टिंग वगैरह जी। और इसके अलावा और भी 2-3 लोग हैं बैकग्राउंड से हुँ, जो कि मतलब कैसे कास्टिंग होगी, कहाँ लोकेशन होगा, ये मैनेज करते हैं। ओके। और मैं दिल्ली और बिहार 2 जगहों पे शूट करता हूँ और मतलब जैसा कभी किसी भी चीज़ बिहार में हर एक चीज़ नहीं मिल पाती है, जैसे कोई स्टूडियो हो गया या हुँ, फिर मतलब स्पेसिफिक एक्टर भी वहाँ पे नहीं मिल पाते, तो उसके लिए मैं दिल्ली में शूट करता हूँ। बाकी जो गाँव की पृष्ठभूमि है, जैसे अभी नेताजी वाली वीडियो शूट करी जी। थी, वो तो यहाँ हो ही नहीं सकती है, तो हुँ। इसके लिए बिहार। तो ऐसा मैं दोनों में वो बना वो के चलता हूँ। नेताजी वाली वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मैंने भी वो जी, वीडियो देखी थी जी, जी, और जी। मैं एंड तक गया, इसका मतलब एंगेजिंग था वो कंटेंट जी, काफ़ी।
जी, जी। और बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं सर। थोड़ा एक कोई फ़ैन मोमेंट कि इन बिटवीन कोई ऐसा क्रेज़ी फ़ैन मोमेंट आपको मिला हो कि अरे! मेरा पंजाब नेशनल बैंक में एक दिन में अकाउंट खुला और चेक मिला और चेक क्लियर भी हो गया। ये ये फ़ैन मोमेंट है, ये सब सबसे बड़ा फ़ैन मोमेंट है। ये सबसे बड़ा मोमेंट है। मैं लाइन में लगा था तो जो मैनेजर थे उन्होंने देख लिया मुझे और मतलब मुझे बुलाया अपने कैबिन में बुलाया और सारा कुछ जो भी प्रोसेस था सरकारी बैंक में आपका काम सही, होना इससे बड़ी और क्या चीज़ है ना? लाइन में नहीं खड़े होने जी देते बिल्कुल हैं बिल्कुल बिल्कुल। और बिठा के बहुत बढ़िया सर। सो जी। इसके अलावा मतलब मैंने थाईलैंड में भी वीडियो शूट किया था तो हुँ। हम लोग वहाँ पे शूट कर रहे थे वीडियो तो मैंने कुछ मतलब ये पोस्ट वोस्ट नहीं किया था कि मैं थाईलैंड में हूँ और इनिशियली मतलब जब मैं शूट कर रहा था वहाँ पे थाई लोगों के साथ तो वो हमने कैमरा रेडी किया था तो आ नहीं रहे थे वो शूट करने वीडियो है ना मतलब वो समझ रहे थे क्या है कौन आ गया कैमरा लेके मतलब क्या बंदा है कह रहे थे हाँ वी विल डू बट वो कर नहीं रहे थे तो ओके। मैं वहाँ पे थोड़ा सा सैड होके खड़ा था कि यार क्या हो गया मतलब थाईलैंड में आ गया एक स्क्रिप्ट है वीडियो बनानी है लोग आ नहीं रहे हैं कैसे होगा काम उसी बीच 4-5 बंदे पीछे से गुजरात के उन्होंने मुझे देख लिया खड़े हुए उधर से आगे हर्ष भाई आके मुझे घेर लिया जो थाई जो लोग थे ना उनको थोड़ा सा धक्का देके के मुझे मेरे साथ फोटो वोटो लेने लगे तो उनकी फट गई थाई लोगों की अरे बड़ा स्टार आदमी है ये कोई। कौन है फिर उसके बाद उन्होंने प्रॉपर शूट किया और फिर मैंने पोस्ट भी डाला तो जो इंडिया के लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो भी आ गए मेरे से मिलने कई तरह के सपोर्ट तो इस तरह के मतलब लोगों के सपोर्ट मिलता ओके, रहा है मुझे परफेक्ट। सो आपकी वीडियोज़ में बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो सारे एक्टर्स ही हैं या कुछ ऐसे भी होते हैं जो इम्प्रॉम्प्ट आपको जैसे अभी आपने बताया नेताजी वाला वीडियो, जी उसमें जैसे काफ़ी लोग दिख रहे थे, तो जी उसके बारे में थोड़ा-सा बिहाइंड द सीन बताएँगे, क्या हुआ था उस वीडियोज़ के दौरान? जैसे बिहार में हम शूट करते हैं जी। तो वहाँ तो एक्टर बहुत कम ही लोग होते हैं और ये लाइन भी मैंने बहुत इंटरव्यू में बोला कि एक्टिंग का मतलब होता है एक्टिंग नहीं करना है ना हुँ, तो जो कॉमन लोग होते हैं वो खुद को प्ले करते हैं उनको मतलब ऐसा कोई नहीं होता कि हम एक्टिंग कर रहे हैं तो कभी कभी थिएटर वाले एक्टर से ज़्यादा अच्छा कर देते हैं वो परफेक्ट। तो वही मतलब जो बिहार में करते हैं वो तो बिल्कुल ही कॉमन लोग होते हैं गांव के लोग होते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं एकदम रियल काम करके देते हैं आपको और ओके, जो पीछे भी लोग होते हैं वो भी गांव के आसपास के किसी को शूटिंग देखना होता है किसी को समझ गया। शूटिंग का पार्ट बनना होता है तो लोगों को मतलब मज़ा आता है एंजॉय करते हैं वो और बाकी दिल्ली में शूट करें तो इधर के एक्टर तो है ही ओके। सो कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम जैसे आपने वो बताया कि थाईलैंड में जाके मतलब वो तो एक अलग ही है कि आप कंट्री ही चेंज कर रहे हैं, बट कभी जब आप इंडिया में और दिल्ली या बिहार में कभी शूट करते हैं तो शूट के दौरान कभी आपको प्रॉब्लम ऐसी हुई जो आपको लगा कि यार अब क्या करूं यार ऐसा? शूट जैसे बिहार में कभी कोरोना के टाइम पे कर रहा था तो मैं ऐसे माइक लेके मतलब शूट ऐसा चल रहा था जी। तो अचानक से पुलिस की गाड़ी आके रुक गई तो वहाँ पे गाड़ी रुकी तो मैं मतलब और उस समय था कि थोड़े थोड़े रिस्ट्रिक्शन चल रहे थे कि मतलब ये बाहर नहीं निकलना बाहर है। नहीं निकलना है और मैं ऐसे शूट कर रहा था तो जैसे ही पुलिस की गाड़ी रुकी मैंने ऐसे शुरू कर दिया आज के समाचार इस प्रकार है यहाँ पे हमारे साथ पुलिस बल भी मौजूद है तो उन्होंने देखा वो गाड़ी हटा ली वो लोग चले गए उन्हें लगा कि ये असली में अच्छा। रिपोर्टर है तो इस तरह की चीज़ें आपने अपनी सेफ्टी में वो जी किया जी जी था। बिल्कुल बिल्कुल ओके, मैं असली में रिपोर्टर बन गया था उस दिन ओके, परफेक्ट। तो मतलब आप अभी थोड़ा मैं जानना चाहूँगा इसमें कि एक टाइम था जब सिर्फ 400 रुपये मात्र थे आपके पास और जी आपने एक दाव खेला, एक वीडियो बनाई और वो वीडियो चली, और एक आज के टाइम है जहाँ आपके पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, हर वीडियोज़ में मिलियंस हैं। तो एक मंथली टेंटेटिव एज़ अ क्रिएटर आप कितना पैसा बना लेते हैं? ये तो इसका कोई एक डेफिनेट आंसर नहीं होगा हुँ, क्योंकि देखो मेरी वीडियो डिमोनेटाइज भी हो जाती ओके, है ना और मैं कभी कभी स्पॉन्सरशिप कर लूँ तो उस महीने की इनकम बढ़ जाती है स्पॉन्सरशिप ना करूँ तो कम हो जाती है और मेरा वीडियो का ये भी नहीं होता कि महीने में मैं वीडियो डालूंगा ही डालूंगा कभी महीने में 2 डल गई कभी एक भी नहीं डली उस महीने की कुछ भी इनकम नहीं होती पर हाँ इतना स्टेबल आ जाता है कि मैं दिल्ली में रह पा रहा हूँ गाड़ी मेंटेन कर पा रहा हूँ और अपने टीम के लोगों को मेंटेन कर पा रहा हूँ ओके, परफेक्ट। और साथ में अभी थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि एज़ अ क्रिएटर मतलब आप एक एज़ अ एंटरटेनमेंट क्रिएटर जब आप एंटरटेन करते हैं, बहुत से लोग आपको इस वीडियोज़ को देख के आपके थ्रू बनना चाहेंगे। उनको भी लगेगा यार हम भी ऐसा कुछ काम करें। तो एज़ अ इक्विपमेंट वाइज़ आपने बता दिया कि आप कैमरे लेके वीडियोज़ बनाते हैं, एक्टर यहाँ हायर कर लेते हैं, बिहार में वो सारी जी चीज़ें हुई। बट
स्ट्रीम ऑफ इनकम क्या है? एक तो यूट्यूब का एडसेंस है, जी। उसके अलावा और कौन-कौन सी इनकम्स है? यूट्यूब का एडसेंस है, स्पॉन्सरशिप्स है, जी, और उसके अलावा वही जो ब्रांड प्रमोशन आप करते हैं, इंस्टाग्राम है, और एक फेसबुक है। ओके, तो फेसबुक भी एड रेवेन्यू पे काम करता जी, है, और मेनली स्पॉन्सरशिप। ओके। तो ये जी। एक एंटरटेनमेंट क्रिएटर्स के रेवेन्यू सोर्स जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। परफेक्ट सर। आपका एक और रूप, जो लोग इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करते होंगे, आपका ये सोशल सामाजिक से भी जुड़े हुए हैं। जी, जी, तो अभी बिल्कुल। रिसेंटली अभी मैंने आपका भी एक वीडियो देख रहा था, जिसमें आपने एक गाँव के स्कूल में, आई थिंक आपका जी, स्कूल है क्या? उस पे आप, मैं थोड़ा उस पे डिटेल चाहूँगा जी। कि आप ही बताएँ। वो स्कूल बहुत ही फेमस स्कूल है। अच्छा। आपने जो डायलॉग आपने सुना होगा, डिस्परेशन में है। हाँ, हाँ, वो जी, जी। आपने वो जब एक से पूछा था जी, तो जी, जी। डिस्परेशन में है, हम कुछ बता नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ा ही फेमस डायलॉग है, और अभी पाकिस्तान के टीवी चैनल पे भी चल रहा था। अभी अच्छा। पाकिस्तान अभी हारा ना, हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। वहाँ के लोग मज़ाक उड़ा रहे थे, मतलब वही, डिस्परेशन वही में। एक्टिंग लगा हाँ, के हम हाँ। और इस पे बहुत सारे जो टॉप एक्टर वगैरह भी हैं, उन्होंने भी रील वील बनाया है इस पे। तो ये उसी स्कूल में शूट हुआ था, और वो वीडियो, मतलब मेरी वीडियो में आपने देखा होगा कि एक द्वंद भी होता है और एक कटाक्ष भी होता है। हुँ, तो एजुकेशन सिस्टम इस का हालत खास्ता है, ये बात किसी से छुपी नहीं जी, है। बिल्कुल। तो उसी पर वो वीडियो मैंने बनाया था, जो हमारे वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, उस पे जो टीचर नहीं आते हैं, अपने जगह पे किसी और को भेज हुँ, देते हैं। हुँ, हुँ। तो ये वही स्कूल था। लेकिन उस स्कूल का मैंने देखा कि तो अपार्ट फ्रॉम शूट, दे मैनेज द स्कूल वेरी वेल। जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने अपने पैसों से भी किया, कुछ भी स्कूल में अपने पैसे से भी, मतलब स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए चीज़ें करते हैं। और सरकारी स्कूल होते हुए भी वो स्कूल में मैंने देखा कि लोग प्रॉपर ड्रेस में आते हैं, बच्चे ड्रेस में आ रहे हैं। उनके पास आईडी कार्ड है, और एकदम एक जो प्राइवेट स्कूल जैसा लगा। तो मुझे लगा कि अरे यार, ये तो मतलब ये 99 कर रहे हैं, अगर हम 1% कर दें उन बच्चों के लिए, तो ये मतलब। और ये एजुकेशन सिस्टम मैं चाहता हूँ कि हमारे जो यूपी बिहार जो भी है, वहाँ का बच्चा, मतलब एक बेस होता है, जो गरीब बच्चे होते हैं सरकारी स्कूल में जाते हैं वो। तो अगर एजुकेशन उनको अच्छी मिलती है, या थोड़ा सा सुविधा मिलता है, अभी जैसे मैंने पिछली बार एक प्रोजेक्टर भी वहाँ पे लगाया था, अच्छा। और अपने घर के पास मैंने सरकारी स्कूल में पंखे भी नहीं थे। अभी आज के ज़माने में पंखे नहीं है स्कूल में, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैंने वहाँ पे पंखे पूरे स्कूल में लगवाए थे। तो अगर इन्हें थोड़ी सी सुविधा मिल जाए, और वो बच्चा कुछ पढ़ ले, कुछ सीख जाए, बन जाए, तो वो हमारे समाज को बेहतर बनाएगा ना। करेक्ट है। तो ये बिल्कुल जी। थोड़ी जो, मतलब जो गिविंग बैक टू सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी से ही मुझे मिला है, मैं थोड़ा सा भी जो होता है वो करता हूँ, और एक कम्युनिटी की हेल्प हो जाती है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी हाँ, बात मतलब मैंने देखा कि जब आपने वो इंस्टाग्राम पे मैंने अब है। आपका जी, वो देखा था, तो बहुत अच्छा लगा। मैं इनफैक्ट मैंने भी उस पे एक कमेंट डाला था, जी, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये एक अच्छी सोच होनी चाहिए एज़ अ क्रिएटर, कि जी, जब आप अर्न कर रहे हैं तो उसका एक बिल्कुल। सही इस्तेमाल, सही तो बहुत से तरीके हो सकते हैं आपके जीवन में, आप जी, अपनी जी, मम्मी-पापा को घर दे दें, लेकिन कुछ है आप सोसाइटी के लिए कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आई होप जो लोग नहीं देखे होंगे तो जाके ज़रूर देखिएगा इनके आपने यूट्यूब पे डाला था उसको? नहीं, यूट्यूब नहीं पे नहीं था, यूट्यूब पे नहीं। इंस्टाग्राम पे आपका जो जी, था, मैं डाल इंस्टाग्राम दूँगा, पे आप मैंने प्लीज़ ज़रूर डाला था। देखिएगा। थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा कि जब आप ये सब कर रहे हैं, जैसे कभी कई बार आप बहुत सीरियस लाइक रिपोर्टर का न्यूज़ ले रहे हैं, सोसाइटी को गिव बैक कर रहे हैं, बहुत से लोग दिख रहे हैं, तो कुछ ऐसा पॉलिटिशियंस वगैरह से कोई कॉल या ऐसा कुछ आया कि यार आप अच्छा काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो, कुछ ऐसा आया कॉल कभी? मुझे मतलब एक उनका नाम नहीं लूँगा, कुछ महीनों पहले कुछ आया था, वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और अभी बिहार में भी कई, मतलब एक दो पॉलिटिकल पार्टी से आया था, लेकिन मैं अभी उनसे जुड़ना नहीं चाहता किसी से अभी। मैं अपनी पहचान एज ए क्रिएटर, एज ए एंटरटेनर ही रखना चाहता हूँ। ओके। बस यही है, लोगों को एंटरटेन करूँ। नहीं, नहीं, परफेक्ट है, मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है। और सही चीज़ है कि फ़ोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है जी, अपने बिल्कुल। काम को लेके। तो बहुत कुछ सीखने को मिला है एज़ अ लोग, लाइक व्यूअर्स को भी। आई होप जितने भी लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे तो बहुत वैल्यूएबल चीज़ें मिली आपसे। एक आपका दूसरा रूप देखने को मिला, जी, जी, जी। एक शांत रूप, मतलब इसमें कहीं भी आप एक कभी भी आप जी, वो जी। नहीं हुए। वैसे आप बहुत तड़ा-फड़क में रहते हैं एकदम बढ़िया-सा। तो वो आपकी प्रॉपर, अब लोगों को समझ आया यार वो एक्टिंग है, जो आप जी, रियल में करते हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो बहुत प्राउड महसूस होता है। मैं भी बिहार से हूँ, जी, और वो कहते हैं आपका तो बिल्कुल जुड़ाव भी है। हम लोग भी बिहार के लोग जुड़े ही रहते हैं, चाहे सिटी में, चाहे अमेरिका में पहुँच जाए, अपने जी। घर में वो बिहारी भाषा में बात करना, चीज़ें, जीवन अब तो जापान में भी छठ 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 व्रत कर देते हैं। बिल्कुल।
सो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि यार बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत से लोग इंस्पायर्ड होते हैं आपकी वीडियो से। ऐसी आप वीडियो बनाते रहिए और हम सबको हंसाते रहिए जी। थैंक यू सो मच। हमें भी मतलब ऐसा नज़दीक में माइक लगा के थोड़ा सा डीप वॉइस में बोल के ज्ञान देने का मौका दिया आपने। जी। बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट करके आपके साथ। थैंक यू सर। तो मेरे अकाउंट में कुछ स्पेसिफिक पैसे बचे थे और एक कैमरा था, DSLR था मेरे पास, लेकिन एडिटिंग का कोई सामान नहीं था मेरे पास। तो जो पैसे थे मैंने सब कुछ डाल के अपना एक माइक लिया, एडिटिंग का लैपटॉप वगैरह लिया। ये गौर करने वाली बात है कि उस समय जब कुछ ये नहीं था कि अब क्या होगा, जी। पूरी दुनिया को नहीं पता है कि हम्म। क्या होने वाला है। लोग पैसे बचा रहे हैं, उस समय मैं अपना सारा पैसा एडिटिंग और लैपटॉप के जी खरीद रहे हैं। इसमें मैंने लगा दिया था।